स्टार्ट करते हैं। अंकों का इतिहास। अंक क्या है, अंकों का इतिहास क्या है, अंकों की रूट कहाँ से आई, अंक बोलते कैसे हैं। अंकों का इतिहास जो है ना, करीब 10-1 हजार साल पहले जो गूगल के माध्यम से या जो जानकारी के माध्यम से बोला गया, 10,000 साल पहले तो आप पे मेरे पे कोई नहीं है, हम तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से जो अवेलेबल है उसके माध्यम से ये शेयर कर सकते हैं। ये इसकी जो हमें कुछ टेस्ट, कुछ शास्त्र से संबंधित चीजें मिली, वो मिली इजिप्ट और बेबीलोनिया में, स्टार्टिंग में मिली। उसके बाद कुछ समय बाद उसकी कुछ पहचान मिली ग्रीस, चाइना, रोम एंड इजिप्ट के अंदर, जहां पे न्यूमरोलॉजी एक एशियन कल्चर के रूप में यूज करी जा रही थी। और इसमें बदलाव आया करीब 2600 साल पहले, जब पाइथागोरस ने अपनी थ्योरी दी, विच इज आल्सो बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, पाइथागोरस। पाइथागोरस की थ्योरी पे काम करते हुए एक प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम चेरो था, और उन चेरो ने भी इंडिया आके, वो इंडिया आए, इंडिया में रहे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी टू अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी, because astrology is the mother root science for all kind of occult sciences other than healing. Healing is independent chakra based science. Astrology is like a motherboard for all other astrological sciences, जिसमें वास्तु भी आया था, जिसमें न्यूमरोलॉजी भी आता है, और नाना प्रकार की पद्धति जितनी भी है सब आ जाती है अदर देन हीलिंग। इन्होंने उसका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। इन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद अपनी एक न्यूमरोलॉजी की पद्धति दी गई, जिसको चैरो के नाम से भी जाना गया आगे लेके। शुरुआती दौर में इन्होंने इंडिया को अंदर काम किया, इंडिया में ही रहे, इंडिया में ही बस गए एक तरीके से, बट पद्धति इनके नाम से विकसित हुई और ये इनके नाम पे दी गई, चैरो न्यूमरोलॉजी। पैथागोरस जिसको कि फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी बोला गया, और आप सबने मैथ्स भी पढ़ी है तो मैथ्स के टीचर भी यहाँ पे बैठे हैं। पैथागोरन थ्योरम भी है, पैथागोरस थ्योरम भी है, राइट मैडम, प्रोफेसर, वेयर आर हाँ यू? जी सर। यस सर, यस सर। हाँ, ये रहे, पैथागोरस थ्योरम भी है, राइट। सो ही इज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिन्होंने अपनी एक न्यूमरोलॉजी विकसित करी। और इनकी न्यूमरोलॉजी भी जो पुराने अंश मिले न्यूमरोलॉजी के 10,000 पूर्व के जो डाटा बैंक था, उसके बेस पे ही इन्होंने अपनी डिजाइनिंग न्यूमरोलॉजी की करके दी है। न्यूमरोलॉजी के जो अंक है उनकी अपनी एक वाइब्रेशन है, नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन जो यूनिवर्स में फैली रहती है, बिकॉज नंबर हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में है, हर जगह नंबर अवेलेबल है, हर जगह। हमारी जिंदगी में नंबर के बिना गुजारा नहीं है आज। बर्थ से लेके जहां पे बर्थ का डेट और टाइम लॉक हो जाते हैं, वहीं से नंबर चालू हो जाते हैं। और डॉक्टर भी पहले ये बोलता है नंबर के माध्यम से कि 8 महीने या 9 महीने के बाद आप मेरे पास वापस आ जाना। तो हर चीज नंबर पे कनेक्टेड है, नंबर की वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। पूरी प्रकृति आज के युग में नंबर विज्ञान के बिना अधूरी है। और हम अगर यहाँ पे बैठे हैं आप और मैं, वो भी नंबर की वाइब्रेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें भी मोबाइल यूज है, इसमें भी इंटरनेट का यूज है, ये भी नंबर विज्ञान पे है। और इंटरनेट की पूरी कोडिंग के अंदर नंबर आते हैं, आईपी एड्रेस पूरा नंबर्स पे बेस्ड है। सो एवरीवेयर इन लाइफ टुडे नंबर्स आर देयर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। इन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन का उल्लेख कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी के शास्त्रों में किया गया है। पैथागोरन की हमने बात करी, पैथागोरन एक पैथागोरियन बोला जाता है, राइट वर्ड इज पैथागोरस इज राइट वर्ड, राइट इकबाल मैडम? पैथागोरस इज राइट वर्ड? यस सर, पाइथागोरस। पाइथागोरस इज राइट वर्ड, पाइथागोरस इज राइट वर्ड। पाइथागोरस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना शास्त्र न्यूमरोलॉजी का कोई है तो वो पाइथागोरस का माना गया है। ही इज ए मैथमेटिशियन but he's a numerologist and he's been called as the father of numerologist. इसके बाद जो सबसे एक जो पद्धति
विकसित है और जो चालू है वो है चैलेडियन। चैलेडियन बार्सिलोना में विकसित चैलेडियन एक थ्योरम जो बेस्ड है, इट इज आल्सो बीन कंसिडर्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमरोलॉजी पद्धति, और काफी एक्यूरेटली ये काम करती है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मुलेस अवेलेबल हैं। हम चैलेडियन पे पूरा काम करेंगे, द कंप्लीट एक्टिविटी वी विल डू ऑन चैलेडियन, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिविटीज होती है चैलेडियन में। चैलेडियन के बाद आती है कबाला। चैलेडियन के बाद आती है कबाला। कबाला जो है जुडिशियन की है, जुदिस की है, यहूदी जिसको बोलते हैं, यहूदी धर्म की है, और इसके अंदर जो एनालिसिस है वो नाम के ऊपर और साउंड के ऊपर काफी अच्छा किया जाता है। साउंड प्रोनाउंसिएशन से कैसी आती है, और जो जो साउंड में चेंज किया गया नाम में, उससे प्रोनाउंसिएशन में क्या इफेक्ट आता है। कबाला की हम इस टेक्निक को समझेंगे, काम हम चैलेडियन पे करेंगे, बट कबाला की इस टेक्निक को जरूर समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कबाला की, जहां पे साउंड एक्टिविटी पे काम किया गया है। इसके बाद चाइनीज न्यूमरोलॉजी आती है, जो सब जानते हैं लोशो ग्रिड के नाम से विकसित है, और करीब 4000 साल पहले कुछ विकसित न्यूमरोलॉजी है, और जो आज की तारीख में प्रचलित बहुत है चाइनीज न्यूमरोलॉजी। इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी आती है इसके बाद। इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के रूप में आती है। इसमें अंक कुंडली भी बनती है। अंक कुंडली इज सेपरेट देन दी एस्ट्रोलॉजी कुंडली, बोथ आर सेपरेट। हम अंक कुंडली पे काम करेंगे। इसके अंदर अंक कुंडली पे हम अंक कुंडली बनाना सीखेंगे। अंक कुंडली वर्ष में कैसे जाएगी उस पर काम करेंगे, महीने में कैसे जाएगी और उसकी दशाएं कैसे चलेंगी, अंक कुंडली के माध्यम से वो हम एक्टिविटी अंक कुंडली पे करेंगे। विच इन अदर वे वैदिक न्यूमरोलॉजी हम पूरी करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी से कनेक्टिंग जितने भी इसके उपाय हैं, इसके काफी उपाय हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में भरमार उपाय हैं, हम वो भरमार उपाय करेंगे, और उस भरमार उपाय की आपको पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्योंकि उपाय पीडीएफ के बिना याद नहीं रहते, उपाय भूल जाते हैं हम, वो आपकी पूरी पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी। इसके अलावा मैंने 5 बता दिए आपको, 5 में से मैंने आपको 4 बता दिए कि 4 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चैलेडियन, चाइनीज लोशो ग्रिड, कबाला की टेक्निक की कुछ विशेषताओं को हम लेंगे 3, और वैदिक न्यूमरोलॉजी पे हम पूरा काम करेंगे। इन 4 एक्टिविटीज पे हम पूरा काम करते हैं। इसके अलावा एक अरबी प्रणाली भी है। अरबी प्रणाली की जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बट उसमें अरेबिक लेटर के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। उसमें अरेबिक लेटर पे और न्यूमरिक लेटर की कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, बट बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो हम इस अरबी न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम इतना काम नहीं कर रहे इस हमारे शास्त्र, इस पूरी जर्नी में। इसके अलावा एक और न्यूमरोलॉजी आती है, वो होती है हर्ब्यू शास्त्र। हर्ब्यू शास्त्र जो होता है वो एक इंग्लिश के अंदर लिखा गया लिटरेचर है, जो नंबर को कन्वर्ट किया गया, हर्ब्यू लेटर्स को कन्वर्ट किया गया इंग्लिश के अंदर, और उसकी मीनिंग से उसको निकाला गया है। हर्ब्यू ज्योमेट्रिया का एक वैल्यू, जो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज होती है उसके ऊपर काम किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है कैलकुलेशंस, बट हर्ब्यू एक प्रणाली है, इसलिए हमने शेयर किया आपसे। बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसके ऊपर हम काम इस अपनी जर्नी में नहीं करेंगे। ये 7वीं थी। और 8वीं एक है तमिल न्यूमरोलॉजी। तमिल न्यूमरोलॉजी और इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी आर सिमिलर इन नेचर। ओनली थिंग इज दैट तमिल न्यूमरोलॉजी क्यों बोली जाती है, क्योंकि इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी की शुरुआत तमिल से हुई थी, साउथ इंडिया से हुई थी। सो इट इज बीन कॉल्ड एज तमिल न्यूमरोलॉजी आल्सो, but at the same time क्योंकि now it's an Indian Vedic system, so popularly it is known as Vedic numerology, but Tamil numerology और Vedic numerology are almost same thing. So उसके ऊपर हम काम पूरा करेंगे, that's a complete part of the journey. ये 8 प्रकार की न्यूमरोलॉजी आमतौर पे चलन में है इस टाइम पे, जिसमें से हम 4 प्रकार की न्यूमरोलॉजी या 5 प्रकार की तमिल न्यूमरोलॉजी को मिला के हम पूरा काम करेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर।